एजाज साहब, ये बताइएगा कि इस मुश्किल जो टास्क था, सिर्फ यही लेने का आपको ख्याल क्यों आया? क्योंकि एशिया के अंदर ब्लाइंड आर्चरी पे कोई काम नहीं हो रहा था। मुझे चैलेंज काम करने की वैसे भी शौक़ है, लेकिन मैं उल्टे सीधे चैलेंज नहीं लेता, मैं बड़े डिसेंट चैलेंज लेता हूँ और जिनमें कोई थिंक हो, कोई बात हो, जिसमें कोई वज़न हो। मुझे लफ्ज़ निशाना और ब्लाइंड से मैंने इसका कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, किसी से सुन के कि हैंडीकैप बच्चों पे काम करो, तो उनमें आगे मैंने ये चूज़ किया कि मैं, क्योंकि निशाना देखने वाला लगाता है, लफ्ज़ निशाना देखने वाले के लिए मखसूस है, तो मैंने कहा क्यों ना जिनको नज़र नहीं आता उनसे ये काम करा लिया जाए। इस तरह मैंने आर्चरी शुरू की और उस वक्त मुझे इसका ये भी नहीं पता था कि इसको ब्लाइंड आर्चरी कहते हैं, ये मुझे इल्म नहीं था। मैंने अपने तौर पे एक बच्ची, सादिया नाम की बच्ची से ये स्टार्ट लिया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल थी डॉक्टर आलिया सोहेल और वहाँ की स्पोर्ट्स डायरेक्टर थी मैडम सफूरा जबी साहिबा। तो मुझे इन्होंने कन्वेंस किया, मैंने वहाँ उधार सामान लेकर शुरू कर लिया। 14-15 बच्चियों ने पाकिस्तान में ब्लाइंड आर्चरी की और ये हिस्सा मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ख़वातीन को जाता है कि पाकिस्तान में अगर आज मेरा नाम या ब्लाइंड आर्चरी का नाम है या तनवीर अहमद का नाम है या वलीद अजीज़ का वर्ल्ड लेवल पे नाम आया है, तो ये हम मरहूने मिन्नत उन्हीं ख़वातीन के हैं, उन बच्चियों के हैं, उन बहनों के हैं कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझ पर ट्रस्ट किया कि नाबीना बच्चियाँ मेरे पास भेज देते थे। बाज़ औक़ात मैं अपनी गाड़ी में भी उनको घरों में छोड़ के आता रहा हूँ। बाज़ औक़ात उनको लेके जाने के लिए मैंने 6-6 बच्चियाँ भी एक मैरान में बिठा लेता था। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते थे, उनके पास भी नहीं होते थे, तो मैंने जहाँ फंक्शन करना उन बच्चियों को 6-6 साथ-साथ बिठा के ले जाता और उन नाबीना बच्चियों को, मैं समझता हूँ सच में मैं उन बच्चियों को मिलने से पहले नाबीना था। मुझे उन बच्चियों ने रोशनी दे दी, मेरी आँखों में भी दुनिया को देखने की रोशनी आई। उस एतमाद ने मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक खड़ा कर दिया, तो मैंने बड़ी नीयत के साथ उनके साथ वर्क किया, अपनी बेटियों की तरह किया। एजाज साहब, माजरत मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि किसी भी एक किसान के लिए सबसे खुशकिस्मत और खुश लम्हा वो होता है जब उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है, तो वो लम्हा कब आया आपकी ज़िंदगी में? मैं अब पता नहीं आप लोग झूठ समझें, मैं जिस दिन ट्रेनिंग कराते हुए भी मेरा ब्लाइंड स्टूडेंट अच्छा निशाना लगाता है ना, मेरा उस दिन भी वो दिन फ़ख्र का होता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ इनके साथ मिलने का, कि आपके सवाल से थोड़ा हट के भी जवाब देता हूँ कि मैं जब इनकी कोचिंग में लगा हुआ तो तनवीर और वलीद साहब जो बहुत ज़्यादा आते थे, तो वो एक जगह रुक के स्कोर इनके, मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो मैंने फिर एक रुमाल लिया और इनसे चोरी मैं अपनी आँखों पर पट्टी बांध के मैंने आर्चरी खेलना शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं वो आर्चरी खेलते खेलते अकेला खेल रहा था। एक दिन मगरिब का टाइम था, एक स्टूडेंट मेरे पास मौजूद थी, फीमेल स्टूडेंट थी, वो पीछे खड़ी है, तो मैं खेल रहा हूँ और मैं गुम हो गया दिमागी तौर पर। और मैं आपको रह साहब हकीकत बता रहा हूँ कि मैं वाकई गुम हो गया। मुझे ना पता था कि मैं आसमान पर हूँ, ना ज़मीन पे, ना कब्र पे, ना कहाँ, दोज़ख तो नहीं कहूँगा, शायद जन्नत में हूँ, मैं यहाँ नहीं था। और उस लम्हे मैं खौफ में मुब्तला हो गया। अब मैं नहीं बता सकता, अल्लाह ताला मुझसे झूठ ना बुलवाए, कि मिनट गुज़रा, आधा मिनट गुज़रा, मिनट से कम था, सेकंड कितने थे नहीं पता। अचानक मुझे एक जुगनू सा फील होता है दिमाग में, एक लाइट फील होती है। उस लाइट पे मैं होश में आता हूँ कि मैं तो यहाँ खड़ा आर्चरी कर रहा हूँ। मैंने अपना रुमाल उतारा, जिस तरह बंदा ख्वाब से जागता है इस तरह जागा। वो डे है और आज का डे है, नित नई टेक्निक्स मुझे अल्लाह पाक देते हैं और मैं खुश होता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि जब तनवीर अहमद पर मैंने इस दफ़ा काम किया, कि मुझे पता था कि मैं नहीं साथ जा सकूँगा, तो मैंने इसको अकेले इमेजरी पे काम कराया कि अब आपने अकेले खेलना है। जो स्पॉटर होगा जस्ट इतना बताएगा, अब एरो फ़लाँ जगह लगा, अब फ़लाँ जगह लगा। आपको 6 एरो के बाद कोच कर सकता है, तो वो कोच तो इसको कुछ नहीं बता सकेगा। जो नया बच्चा होगा, नया बंदा होगा, हो सकता है मुझसे बहुत अच्छा कोच हो, लेकिन मेरा एतबार नहीं था। तो मैंने इसको ऐसी एक्सरसाइजेज़ कराई, ऐसा इमेजरी पे वर्क किया। मैंने कहा तूने अकेले ही सारा काम करना है। जब इसने वहाँ जाकर किया, इसकी ज़बानी ये बात है कि गोरा प्लेयर्स ने इसको कहा कि अगर पाकिस्तान में तू कर सकता है, हम तेरी नकल करेंगे, अब हम भी अकेला करेंगे, हम कोच को दूर बिठाएंगे, हम इस पे वर्क करेंगे। और जो आपका सवाल है, सबसे बड़ी मेरी खुशी उस दिन हुई है जिस दिन तनवीर अहमद ब्लाइंड आर्चरी का डबल मिक्स का वेरी फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट का गोल्ड मेडलिस्ट बना है। उस दिन मैं, यकीन करें, मुझे फ़ील हुआ कि मैंने पाकिस्तान को अपना हिस्सा दे दिया। मुझे ज़ाती तौर पे कुछ मसला नहीं, ज़ाती तौर पे हमारे घर मेरे वालिद साहब अब्दुल खालिक वर्ल्ड ऑफ एशिया हैं, जिनके 36 गोल्ड मेडल हैं वर्ल्ड लेवल के 15 सिल्वर है, 12 ब्राउन्स हैं, मेडलों का ढेर है। मेडल की बात नहीं, बात पाकिस्तान के नाम की है। जब तनवीर अहमद फ्लैग लेकर वहाँ निकला, मैंने जब अनाउंस होता सुना, और ये तो हर लम्हा मेरे साथ मैं मोबाइल पे कोचिंग कर रहा था,
इसको हर लम्हा मैसेज कर रहा था, ये मुझे कर रहा था। तो वो मैं अकेला बैठे रो भी रहा था कि आज हमारे पाकिस्तान का नाम सुर्खरू हो गया कि वर्ल्ड चैम्पियन हो गए। पाकिस्तान में भले पता ना पता हो, दुनिया में तो पता चला। एजाज साहब, ये आपकी जितनी भी बातें ये सुनते सुनते हमें शायद शाम हो जाए और ये आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि ये ख़त्म ना हो, लेकिन एक जो पाकिस्तान में एक शिकवा किया जाता है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट है लेकिन बजट देने के लिए नहीं है, इसके ऊपर क्या मैं कहेंगे? इस पे ज़रूर कहूँगा, मैंने और तनवीर ने मिलकर, क्योंकि हमने रावलपिंडी की एक एसोसिएशन बनाई, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं तनवीर साहब, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। इसने मुझे कहा कि सर, इसने मुझे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत समझदार है, मुझे कन्विंस करे, मैं कहूँ मांगने नहीं जाऊँगा। ये कहे सर मांगना क्या है, सर हमने इनको इतला देनी है कि हम ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। आखिरकार इस शख्स ने 1-2 साल लगा के मुझे कन्विंस कर लिया। मैंने कहा ये ले मेरे साइन प्रिंट कर ले, तूने जहाँ भेजना है भेज दे, लेकिन मुझे बता के। ये मुझे बताता रहा, मैं गिला करूँगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे। वहाँ हमने लिख कर भेजा, वहाँ से आज तक हमें कोई जवाब नहीं आया। हमने एयरफोर्स में लिख कर भेजा, उन्होंने हमें इसके अखराजात दिए। हमने एक बैंक को भेजा, उसने अखराजात दिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स गवर्नमेंट रावलपिंडी को भेजा, उन्होंने दिए। इस वक्त जो हालिया हमारे डीजी हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, उनको मैंने सिर्फ ये लिखा कि मैं आपका बोर्ड का एम्प्लॉय भी हूँ और ये मेरे 2 स्टूडेंट हैं जो पंजाब के हैं और इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे नाम कमाया है। उन्होंने 1 लाख रुपया तनवीर अहमद को भेजा। कुछ अभी भी कुछ ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन पीछे कोई अभी पिछले दिनों को बैन भी हुई है कोई इसी सिलसिले में, पैसों के सिलसिले में। शायद लोग कुछ डरते हैं, इदारे पैसे लगाने से भी डरते हैं, लेकिन हम थोड़े से वाज़ेह हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सामने है कि हम पैसे नहीं मांगते, इतला ज़रूर देते हैं और जो हेल्प कर दे बहुत अच्छा। लेकिन जिस तरह होना चाहिए अगर वो हो तो मैं जैसे गारंटी क्रिकेट देता हूँ। क्रिकेट के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, इस तरह अगर ब्लाइंड आर्चरी पे करें तो कैसा महसूस मैं उस करेंगे? तरह कहते ही नहीं, मैं क्रिकेट का 10% कहता हूँ मुझे दे दें, साल बाद मुझे या सजाए मौत दे दें या मेडल ले लें। ज़बरदस्त हो गया। ये थे एजाज साहब के ख्यालात। गोल्ड मेडल पाकिस्तान का फ़ख्र है। तनवीर, आप ये बताइएगा कि इसके अलावा, आर्चरी के अलावा क्या क्या करते हैं, और आप पैदाइशी बसारत से महरूम हैं या कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपकी जो बिनाई है वो चली गई? जी, बहुत शुक्रिया। मेरी जो ब्लाइंडनेस है ये एक्सीडेंटल है। ये क्रिकेट खेलते हुए बॉल लगी थी आँख पे, जिसकी वजह से मेरी आई डैमेज हुई, उसका रेटिना डैमेज हुआ और देन मैं इससे ब्लाइंड स्पोर्ट्स की तरफ आया। इसके अलावा मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एम्प्लॉई हूँ और इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड में एज ए ट्रेनर भी काम करता हूँ और एज ए कोच भी काम कर रहा हूँ। एक्स ब्लाइंड क्रिकेटर भी हूँ और एथलीट भी हूँ। जब बॉल लगी थी और उसके बाद जब अंधेरा छा गया तो आपके दिल में क्या आया कि मैंने अभी रुकना नहीं है, मैंने इसको कमज़ोरी नहीं बनाना? खैर उस वक्त तो चोट थी तो ज़्यादा उसी तरफ फोकस था कि भाई चोट लग गई है और पट्टी वगैरह लग गई आँख पे। जब पता चला कि लेफ़्ट आई में बर्थ वियन नहीं है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे दोस्तों ने इनकरेज किया और यही वजह है कि मैं इस जगह पे हूँ आज। कहते हैं कि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे कुछ दुआएं होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ उस्तादों की जो जिसको मैं अपनी ज़बान में उसको फ़नकारियाँ कहता हूँ, जो फ़नकारियाँ उस्ताद सिखाता है। आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिसका भी किरदार रहा वो सरफ़हरिस्त कौन है? डेफिनेटली माँ बाप की दुआएं हैं और देन मेरे कोच की असिस्टेंस है, जिन्होंने मुझे इतनी स्किल दी कि मैं हर लेवल पे जाके मैंने सक्सेस हासिल की। और उसके अलावा कुछ फ़नकारी आपके अंदर होती है, कुछ आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली स्ट्रांग है। बहुत से लोगों ने राह में रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन उन रुकावटों को हमने पॉजिटिव लिया और आगे की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखी और यही वजह है कि हमें सक्सेस भी मिली। अभी कितने मेडल आप हासिल कर चुके हैं इस वक्त तक इंटरनेशनली? ओवरऑल इंटरनेशनली मैं 15 मेडल ले चुका हूँ, लेकिन जो इंटरनेशनल फ़िज़िकल इवेंट्स में मेरे 5 मेडल हैं और 5 के 5 इसी 2022 में 2022 में। और ये मेरे लिए जो है बड़ा सक्सेस का साल रहा है और जिस इवेंट में भी गया हूँ तो मैं विक्ट्री स्टैंड तक पहुँचा हूँ। हम ये दुआ करते हैं कि आपको मुस्तकबिल में भी ऐसे हज़ारों मेडल आपके नसीब में आएँ। ये बताएं कि शिकवे तो हर इंसान को होते हैं, अपने जो कोई भी काम कर रहा हो तो अपने डिपार्टमेंट से होते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है या पाकिस्तान के दिगर जो आला हुकाम है स्पोर्ट्स के मतलब, क्या उनसे कोई शिकवा है?
शिकवा तो डेफ़िनेटली है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, दुनिया उनको इनकरेज कर रही है, लेकिन आज तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने या डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने या मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स ने हमें अपने पास नहीं बुलाया इनकरेजमेंट के लिए, तो ये थोड़ी-सी सेटबैक है। बाकी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से हमें इनकरेज किया गया, लेकिन वो भी पैसा सब कुछ नहीं होता, उन्होंने पैसे तो भेज दिए, चेक भी दे दिया, लेकिन इनकरेज अप्रिसिएशन तब है कि आप उनको अपने पास बुलाएं और अपने पास से बुला के उनको इनकरेज करें। ये एक चीज़ जो है ये लैक कर रही है, अभी तक नहीं है। अलबत्ता मेरा अपना डिपार्टमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स, मैं आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दी और मुझे हर वक्त अपने जो मेरे क्लरिकल वर्क है उससे स्पेयर करते हैं, और मैं जाता हूँ और अपने इवेंट्स बड़ा इंडिपेंडेंटली खेलता हूँ, तो उसमें मेरे डिपार्टमेंट का बहुत जो है वो हाथ है, और उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट है उनकी, तो तभी मैं इस पोजीशन तक पहुंचा हूँ। ये बताइएगा कि आपकी नज़र कहाँ पे है अभी आगे, इस जो आपका खेल है तीरंदाजी, आर्चरी में इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर आर्चरी इतना मकबूल नहीं है, तीरंदाजी वो आजकल कोई ड्रामे चल रहे होते हैं तो उनमें वो देख के तो उनको याद आ जाता है, कहाँ नज़र रखी हुई है आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से मेरा ख़्याल है कि हर महीने ही किसी न किसी पेपर में या टीवी में हमारा काम चल रहा होता है, तो आर्चरी ऐसा मकबूल हो रही है पाकिस्तान में, और हर बंदे का ये एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हाईएस्ट स्टेज तक जाए, तो वर्ल्ड चैम्पियन बनना ख्वाब है, और जस्ट एक सीढ़ी तक तो पहुंच गए थे, बिल्कुल करीब, लेकिन बस वहाँ से थोड़े से बैक आ गए। वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है 2023 की चेक रिपब्लिक में, तो मेरा फोकस उसी पे है, उसी के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह बेस्ट अपना देंगे, बाकी जो हमारे नसीब में लिखा है वही मिलेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं, और अगर एजाज़ साहब जैसे कोच आपके साथ हुए तो यकीनन पाकिस्तान इसमें इसका चैम्पियन होगा चेक रिपब्लिक का। एजाज़ साहब की तरफ चलते हैं। जी एजाज़ साहब, ये अभी कोई पैगाम अपनी कौम के लिए? मैं पैगाम के साथ साथ एक बात और करना मैं भूल गया उस वक्त। जहाँ तक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बात है, तो ये जहाँ अब हम बैठे हुए हैं ये भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें दिया हुआ है। रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, यानी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस जो है, उन्होंने हमें लियाकत बाग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कमरा और खेलने के लिए जगह फ्री दी हुई है। शहबाज शरीफ में हमें रेंज फ्री दी हुई है, फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ पर हमारा सारा काम फ्री ऑफ कास्ट होता है ब्लाइंड आर्चरी के हवाले से। ये हमारे साथ बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बैक में रहते हुए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की। इसके अलावा तनवीर भी कुछ भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ। एक और रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि हम ब्लाइंड आर्चरी के ना सिर्फ एशिया के पायनियर हैं, मैं एज ए कोच पायनियर हूँ, ये एज ए प्लेयर पायनियर हैं, 7-8 बंदे हैं मेरे साथ। लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात है मेरे ख्याल में, अगर और गेम्स को भी पाकिस्तान में चेक किया जाए, इवन क्रिकेट पे इतना पैसा लगता है उसको भी चेक कर लें, 5 सालों में जो ऑनलाइन हम कंपटीशन खेले हैं और जो फिज़िकली खेले हैं, 5 साल कोई एरिया नहीं है, कोई अरसा नहीं है। आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे, एलीट लेवल पे जाने के लिए 8 साल का तो प्लान बनाया जाता है। हमने शॉर्ट टर्म प्लान बनाया था, तो शॉर्ट टर्म प्लान में हमने 15 इवेंट इंटरनेशनल लड़े हैं, जिसमें किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हमारे अपने राब्ते थे। हम ऑनलाइन 10 कंपटीशन में हमने 10 मेडल हासिल किए, 10 के 10 में मेडल है। उसमें वलीद साहब ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एक टूर्नामेंट में एक हमारी रिमशा लड़की थी, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। तनवीर साहब ने गोल्ड मेडल हासिल किया, एक में सिल्वर लिया, एक में ब्रॉन्ज लिया। वलीद साहब ने एक में सिल्वर लिया। 10 तो हमारे पास वो बनते हैं, 5 ये लेकर आए हैं। और वलीद अजीज़ साहब हमारे जो है वो वर्ल्ड के नंबर 8 प्लेयर हैं, और रैंकिंग में जो वर्ल्ड की रैंकिंग हुई है उसमें जो तनवीर साहब हैं वो वर्ल्ड नंबर 2 हैं। ये 5 सालों में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ की वाहिद गेम होगी जिसका ये रिकॉर्ड है। ये भी रिकॉर्ड हमारे पास है कि 5 सालों में हमने 15 वर्ल्ड लेवल के मेडल जीते हैं। जो पाकिस्तान के टूर्नामेंट कराए हैं वो तो ये 30-35 लोग होते हैं, और इन 30-35 में से गोल्ड, सिल्वर और मेडल गिने तो वो भी 200 से ज़्यादा बनते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी सक्सेस है। और मैं एक मैसेज ज़रूर छोड़ूंगा ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशली, कि इनके पास सोच की हिस्स ज़्यादा होती है, समझ की हिस्स ज़्यादा होती है। और ये मैं तो बाज़ औक़ात हंसता हूँ, मैं आधी बात सोचता हूँ ये मुझे पूरी बता देते हैं। मैं आगे के लिए लाया अमल तैयार करता हूँ, इन्होंने लिख के रखा होता है,
तो ये बहुत आगे की सोचती हैं, इनको चाहिए कि ये भी बाहर आएँ, और जिनके घरों में हैं, जिनके साथ हैं, उनको चाहिए कि इनको सिर्फ इनकी सपोर्ट ना करें। इनको मैं एक अपने स्टूडेंट्स के लिए कहता होता हूँ कि मुझसे अगर कुछ सीखना है तो मुझसे प्लीज़ 1000 रुपया ना मांगें, मुझसे 1000 रुपया कमाने का फ़न मांग लें, ताकि आपको कुछ आता हो तो आप करते रहेंगे। आप सिर्फ पैसे लेकर गुजारा करेंगे या बंदों की मदद लेकर गुजारा करेंगे तो नहीं होगा। आप कुछ करने की सलाहियत आप में अल्लाह पाक ने रखी होती है, उसको ज़रूर ढूंढें।